यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एम्पुटेट वर्ग 3 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, एग्जाम डेट यहाँ पर कुछ आगे बढ़ चुका है। डेफिनेटली अगर फॉर्म फिलिंग डेट बढ़ी है तो डेफिनेटली हमारी जो एग्जाम है मिनिमम 15 डेज यहाँ पर आगे एक्सटेंड हो जाएगी और आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, बट मिनिमम हम लोग मानकर चल सकते हैं कि 15 दिन ये आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इन जो एक्स्ट्रा डेज हमें यहाँ पर मिले, इनको कैसे यूटिलाइज करना है, इस बारे में यदि बात की जाए तो देखो, अभी आप 2 साल 3 साल 4 साल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो चीज मैटर नहीं करेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि लास्ट के जो ये अब हमारे पास लगभग मानकर चलो कि 45 डेज है। इन 45 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, कितने अच्छे से पढ़ते हो और कहाँ से पढ़ते हो। जिस लाइक कैसा है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन आप टेस्ट लगा रहे हो, उसमें स्कोर नहीं आ रहा है, तो फिर वो चीज मैटर नहीं करेगी। वो चीज आपका मेहनत बेकार जाएगी। तो आपको पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक टू एडवांस हर एक चीज कंप्लीट हो। हर एक टॉपिक को आपको मिनिमम 20 से 30 क्वेश्चन करके ही जाना है। कोई भी आप टॉपिक उठा लो, फिजिक्स उठा लो, आप मैथ्स ले लो, किसी भी सब्जेक्ट को भी इवन आप कंसीडर कर लो, तो आपको पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक पढ़ा, अच्छा ये इसका डेफिनेशन है, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये सिलेबस मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एक ट्रैप है। एक ट्रैप इस तरीके से कि अगर आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर आता है तो वो तो बता देंगे कि हमने तो इन सिलेबस में ही पूछा था। सिलेबस ये काफी बड़ा है। आप ऐसा समझो कि 11 12 की एनसीईआरटी में जो चीजें पूछी जाती है वो उन्होंने आपके सिलेबस में मेंशन करी है। डेफिनेटली लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, लेकिन बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएगी जो यूजुअली आप इवन एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ोगे तो उसमें भी इतना डिटेल नहीं रहता है। जैसे कि अभी हमने एम्पिटेट वर्ग 2 में साइंस का पेपर देखा, वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा डीपर जाकर पूछा था, जितना कि 11 12 में भी नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो डेफिनेटली पेपर अगर मेंस का है तो वो एडवांस ही रहेगा। बस आपको यही करना है कि कोई भी कंसेप्ट पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है तो हमने एम्पिटेट वर्ग 2 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं यूट्यूब पर, जो कि कंप्लीटली फ्री है। आप उन्हें जाकर विजिट कर सकते हो। वहां से आपको आइडिया लगेगा कि ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं और जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। जस्ट लाइक कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ते हो, जस्ट लाइक कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, उसके एग्जांपल्स आपने देखे कि हाँ, यहाँ पर हम लोग प्रकाश का परावर्तन देख सकते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, जो एग्जांपल आप पढ़ रहे हो उन्हीं को ये क्वेश्चन बनाकर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, है ना। टोटल जो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है। ये मैं आपको फिजिक्स के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो जो एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं उनको इन्होंने क्वेश्चन बनाया और फिर उनसे अपन को डेफिनेशन ये पूछ रहे हैं, है ना। तो ये चीजें बहुत कंफ्यूज कर देती कि ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो ये सब इन सिलेबस है, बट वो ये कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन दे दिया, ऐसा नहीं। ये जो एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो उसको क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद वो 4 डेफिनेशन ऑप्शन में देंगे और फिर आपको पूछेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। तो मिनिमम आप मानकर चलो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे 5 से 7 मिनट आपके खा जाते हैं। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप डेफिनेशन पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, देन आप उसको करेक्ट या रॉन्ग बता सकते हो। ठीक है, तो बस कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। यही चीज आज के सेशन का मोटो था कि कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आ जाए, आपका क्लियर हो जाए। दैट मीन्स कि कोई भी टॉपिक पढ़ना है उसको डिटेल में पढ़ना है। आपने 3 4 साल जो भी पढ़ा वो चीज अब मैटर नहीं करेगी। अब जो आप पढ़ोगे इस 1 महीना या 45 दिन में जो आप पढ़ोगे वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो ट्राई करिए, अच्छे से पढ़ो, डीप नॉलेज आप उस टॉपिक का लो। इसके लिए हम लोग यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपको दे रहे हैं, वो आप रेगुलर ज्वाइन करो। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग जैसे आपको टाइम मिल रहा है वैसे आप ले सकते हो। जरूरी नहीं कि सारी क्लासेस आप लाइव लो। ठीक है, उसके अलावा ऐप पर कोर्सेज भी अवेलेबल है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग डिटेल क्लासेस ही पढ़ रहे हैं। आपको एनसीईआरटी 11 12 पढ़ने की इच्छा है, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने साइंस पढ़ा हुआ है, दूसरे सब्जेक्ट पढ़े हुए, तो कोर्स आपने जल्दी कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको और एडवांस पढ़ना है, 11 12 भी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी की 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लासेस भी अवेलेबल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो या ऐप पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या